व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू? ये क्वेश्चन है UHS 2022 में जो पूछा गया। तो बैक्टीरियोफाजिस ऐसे वायरसेस होते हैं जो ज़ाहिर है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाना था ए इसमें। ज़ाहिर है बैक्टीरियम तो नहीं है जो वायरस को इन्फेक्ट करता है, तो ये तो असल में वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया सामने। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन, बी नहीं। अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया, नो, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल दैट वायरसेस कैन बिहेव एज द बैक्टीरिया और कम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड विरियन, नहीं, इम्पॉसिबल। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक था। ये एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमें उसने पूछ लिया UHS 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA? तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो फेडरल की हमारी बुक है उसमें ये प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखें तो एडिनो वायरसेस जो हैं ये इसका ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनमें लीनियर मॉलिक्यूल होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA का। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA का एक लीनियर मॉलिक्यूल इनमें होता है। हर्पीज़ वायरसेस में भी डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और पॉक्स वायरसेस में भी सेम। तो तीनों जो वो डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। जबकि पार्वो वायरस ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन आना था। इसके लिए हमारा लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर ही क्लासिफिकेशन के मुतालिक है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी टेल फाइब्रिल्स आर अटैच टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफाज? ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो 2022 में उसने पूछा हमसे। तो टेल फाइबर्स ये बैक्टीरियोफाजिस, हमने जब इनका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था सेकंड लेक्चर में, तो हमने डिटेल से ये डिस्कस किया था कि ये क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो होते हैं। क्वेश्चन इसका जो है वो आंसर आना था सी ऑप्शन, 6 टेल फाइबर्स। ज़ाहिर है बाकी सारे तो इसमें नहीं, और टेल फाइबर्स जो वो हेल्प करते हैं बैक्टीरियोफाजिस की पोजीशन करने में। नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन जो कि 4th वन था वायरसेस वाले टॉपिक में से ही, और 2022 में जो हमसे पूछा गया UHS में। द एंजाइम इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस? अब ज़ाहिर है पहली बात जो हमने नोट करनी है वो ये कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ज़ाहिर है उन्हीं वायरसेस में होगा जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA होता है। और RNA भी जेनेटिक मटेरियल वाले सब में नहीं होता, कुछ में पॉजिटिव सेंस RNA जो है वो होता है, जो आपने क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो हेपेटाइटिस A वायरस चूँकि पॉजिटिव सेंस RNA वायरस होता है, इस वजह से उसमें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता। यही हाल जो है वो हर्पीज़ वायरस तो होता ही एक DNA डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, तो उसे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज की ज़रूरत ही नहीं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस असल में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है, लेकिन इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो होता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम इसमें। तो इसे पहले अपने RNA को कन्वर्ट करना पड़ता है एक रीडेबल RNA में। तो पहले स्टेप में ये RNA को RNA में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इनके पास जो एंजाइम होना चाहिए वो होता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब ये तीनों एंजाइम्स जो हैं वो एक रेट्रोवायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ज़ाहिर RNA से बनाता है DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। फिर इस DNA से को इंटीग्रेट करवाने के लिए हमारे न्यूक्लियस में इसके पास इंटीग्रेज नामी एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों एंजाइम्स जो हैं वो इंटीग्रेज, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होते हैं HIV में, जो कि एक रेट्रोवायरस है जो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है।